नमस्ते बच्चों। आज हम गणित में पाठ 11 वृत्त के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले हमने क्लास 5वीं और 6वीं में भी वृत्त से संबंधित जानकारियां प्राप्त की हैं। अब हम देखते हैं ये वृत्त है। इस वृत्त का जो केंद्र है O है और केंद्र से जो रेखा खींची गई है AB है और CF है। इसके अलावा भी हमने EC खींचा है और AD खींचा है। अब इस वृत्त से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं कि इसमें त्रिज्या कौन सी है, जीवा कौन सी है और व्यास कौन सा है। अब हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम त्रिज्या देख लेते हैं। त्रिज्या देखते हैं। जो केंद्र से वृत्त पर स्थित जो दूरी होती है वो त्रिज्या कहलाती है। जैसे OA, OB, OC, OF ये वृत्त की त्रिज्या है। हम यहाँ लिख लेंगे त्रिज्या OA, फिर त्रिज्या OB, फिर त्रिज्या OC और त्रिज्या जो है OF। ये चार जो है त्रिज्या हैं। अब जीवा जो है EC, इसके अलावा AB, और इसके अलावा जो है CF, AD, ये वृत्त की जीवा है। व्यास हम देखते हैं। जो केंद्र से होकर जाती है रेखा वो व्यास कहलाती है। AB और CF, AB और CF। AB केंद्र से होकर जा रही है और CF बाकी जो रेखा है केंद्र से होकर नहीं जाती, इसलिए जो है वो व्यास नहीं है। जो केंद्र से होकर जाती है वो उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी होती है। व्यास तो होता ही है, उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी वही होती है। अब जैसे AB है तो यहाँ पर भी AB है, CF है तो CF है, इसके अलावा EC और उसके अलावा जो है AD, ये वृत्त की जीवा है। अब हमें त्रिज्या ज्ञात हो गई, व्यास ज्ञात हो गया और जीवा ज्ञात हो गई, यानी त्रिज्या, जीवा और व्यास हमें मालूम है। अब हम वृत्त की परिधि के बारे में जानकारी लेंगे। वृत्त की परिधि ये जो है पूरा ये लंबाई ही वृत्त की परिधि कहलाती है। जैसे वृत्त की कोर की लंबाई, ये देखो, ये वृत्त की कोर की लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। जैसे परिभाषा में दिया गया है, वृत्त की कोर की लंबाई को, ये पूरी जो लंबाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। और किसी भी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात अचर होता है। अब जैसे वृत्त की परिधि वृत्त का व्यास, ये थोड़ा बराबर अचर। तो हम देखते हैं, अर्थात वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास बराबर अचर। अब ये जो अचर है, इस अचर को हम यूनानी भाषा, इस अचर को यूनानी भाषा के अक्षर पाई के द्वारा हम दर्शाते हैं। इसे हम पाई, अंग्रेजी के जो PIA, पाई।
PI पाई, इसके द्वारा हम दर्शाते हैं। यानी ये जो अचर है, इस अचर को यूनानी भाषा के अक्षर हम पाई के द्वारा दर्शाते हैं। अब इस जो पाई का मान होता है, सामान्यतः इस पाई का मान सामान्यतः 22/7 होता है। कभी कभी परीक्षा में पाई का मान नहीं दिया रहता है, तो हम पाई के मान को 22/7 मानते हैं। तो इस आधार पर हम देखते हैं पर जो C का मान होगा, C = पाई D होता है, इसी का मान होता है। अब ये C = पाई D, ये हमें प्राप्त हुआ। D अगर एक दूसरा मान है C, D जो है, इसमें C जो होता है परिधि है, और तथा D जो है वृत्त का व्यास है। अब दूसरा मान हम देखते हैं C = 2 पाई R। अब हम D जो है, D व्यास का, हम जो व्यास का जो सूत्र है 2R, 2 गुणे त्रिज्या, जिसे हम 2R भी लिखते हैं। ये अब यहाँ पे सेम यही C = D का मान हमने क्या रखा, 2R, यानी 2 पाई R बोलते हैं। यानी इस परिधि का मान एक है पाई D है, और दूसरा जो है 2 पाई R है। तो परीक्षा में जब भी हमें पूछा जाए इस वृत्त की परिधि ज्ञात करो, तो परिधि का जो सूत्र है C, एक है C = पाई D, और दूसरा है C = 2 पाई R है। इस सूत्र का उपयोग करके हम वृत्त की परिधि ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें परीक्षा में पूछा जाए त्रिज्या ज्ञात करो, तो त्रिज्या का जो सूत्र है वो भी हम देख लेते हैं। त्रिज्या का जो सूत्र है व्यास भागे 2। इसके अलावा व्यास, अगर हमें पूछा व्यास ज्ञात करो, तो व्यास का जो सूत्र है त्रिज्या गुणे 2, और परिधि का सूत्र हमें मालूम ही है, हमने यहाँ पे निकाला है C = पाई D और C = 2 पाई R। पाई का मान लगभग सामान्यतः जो होता है 22/7 होता है। फिर इसके अलावा D का मान दिया गया, D का नहीं दिया है तो R का दिया गया है। अगर D का मान दिया है तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे, अगर R का मान दिया गया है तो इस सूत्र का उपयोग करके हम वृत्त की परिधि ज्ञात कर सकते हैं। आप इससे संबंधित बच्चों, मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ, वो घर कॉपी में नोट कर लीजिए।